और मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति जारी कर दी है। इसके तहत अब राज्य में शराब महंगी हो जाएगी। वहीं 19 पवित्र शहरों एक ग्राम पंचायत में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद की जा रही हैं। नई नीति के तहत मध्य प्रदेश में बिना पीओएस मशीन के शराब नहीं मिलेगी। इसके साथ ही धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी के बाद दूसरी जगहों पर दुकान खोलने का फैसला किया गया है। बंद हो चुकी दुकानों से होने वाले घाटे से राजस्व की भरपाई के लिए शराब को महंगा किया जाएगा। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और बार में जगह बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा। प्रदेश में 20 साल में 37% शराब की दुकानें बढ़ी हैं। वह नई शराब नीति पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस के समय घर घर शराब पहुंचाने की नीति थी। ये शराब कांड में जो है श्री केजरीवाल जी चले गए हैं। इसी रास्ते पे मध्य प्रदेश की नीति चल रही है। आपने कहीं ऐसी नीति सुनी है कि धार्मिक शहरों में आबकारी नीति में जो है बिक्री पर तो बंदिश है, खरीदने पर कोई बंदिश नहीं है। दूर से खरीद के लाके आप जो है उस शहर में शराब पी सकते हो। केवल बिक्री नहीं होगी उस टाउन में, तो जिले भर में तो शराब बिकेगी। और जो 2 किलोमीटर दूर से दारू लाके आदमी जो है धार्मिक नगरी में पिएगा, ये कौन सी नीति है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकारें सदैव शराब माफिया के साथ रही है और 15 महीने की सरकार के दौरान घर घर शराब पहुंचाने की, होम डिलीवरी करवाने की व्यवस्था कांग्रेस ने कर दी थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार जहां धार्मिक स्थलों से शराबबंदी प्रारंभ कर चुकी है, साथ ही आबकारी नीति में परिवर्तन कर रही है ताकि शराब माफिया से मुक्ति हो सके और सभी कार्यवाही वैधानिक तरीके से हो। साथ ही सरकार को राजस्व की भी हानि ना हो, जिससे कि जनहित के लिए इस राजस्व का उपयोग किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी सरकार सदैव जनहित में निर्णय लेती है और इस तरह की नीति शराब माफिया, अवैध शराब के कारोबार को ठप्प करेगी। करने के लिए न्यूज 18 संवाददाता रमाकांत दुबे जुड़ गए हैं। रमाकांत, पहले ही सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था जो धार्मिक जगह हैं वहां से शराब वहां पर नहीं बिकेगी, ये ऐलान किया गया था। अब नई शराब नीति आई है, ऐसे क्या प्रावधान है इसमें जिसको लेकर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है? जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि जो नई शराब नीति आई है उसमें एक सबसे बड़ा प्रावधान ये है कि अब बगैर पीओएस मशीन के शराब की खरीदी बिक्री नहीं हो पाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होने जा रहा है कि अब जो ठेकेदारों का पैसा था, जो सिंडिकेट का पैसा था, उसकी मॉनिटरिंग होगी और प्लस जो शराब माफिया, अवैध शराब की जो बात सामने आ रही थी उस पर भी काफी अंकुश लगेगा। और दूसरी बात, धार्मिक शहरों से जो है शराबबंदी की गई थी उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये कैसी शराब नीति है कि धार्मिक क्षेत्रों में शराब बिकना तो प्रतिबंधित किया गया है लेकिन शराब पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बाहर से लोग वहां लाकर पी सकेंगे। लेकिन राज्य सरकार ने जो 19 क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र हैं और एक ग्राम पंचायत है जहां शराबबंदी 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है, वहां से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शायद शराब की कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में शराब महंगी हो सकती है, यह भी तय माना जा रहा है। इसके साथ ही इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मिनी बार जैसी एक व्यवस्था भी शुरू की जा रही है, जिसमें रेडी टू बियर, जिस तरह से हार्ड ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कम नशे वाली शराब होती है, वो भी मिनी बार के जरिए बेची जाएगी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, अभी शराब नीति के नए प्रावधानों को देखने के बाद ही ये सामने आ पाएगा कि ये नीति कितनी कारगर साबित होती है। जी प्रशांत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।